प्लास्टिक कूलर की वायरिंग विद 3 रोटरी स्विचेस के साथ में किस तरह से की जाती है। ये दोस्तों मैं आपको हमारे पास एक प्लास्टिक कूलर है, इसे आप माइक्रो साइज़ भी मान सकते हो, एक इससे छोटा मिनी भी आता है, तो उसमें भी सेम तरह की वायरिंग होती है। इसके अंदर 3 रोटरी स्विच वो होते हैं जिन्हें घुमाने पर जो कि कट कट की आवाज़ें करते हैं। इसके अंदर पहला स्विच है जो कि हमारी मेन मोटर के लिए है, जो कि एयर फ्लो का काम करती है। दूसरा स्विच होता है हमारी स्विंग मोटर का, जो कि हवा को फैलाने का काम करती है। तीसरा आता है आपके वाटर पंप का, जो कि आपकी पानी की मोटर होती है। यहाँ पर दोस्तों आपके पास पहली लीड आती है आपके मेन मोटर की, जो कि आपका कूलर का मोटर होता है। इसे 4 वायर निकल कर आती हैं, एक ब्लू है, एक रेड है, एक ब्लैक है और एक वाइट है। यहाँ पर मोटर की 4 वायर हैं। अगर आपकी मोटर से 2 वायर भी निकल कर आती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इस वीडियो में उसे भी कवर करेंगे। दूसरी आपकी दोस्तों 2 वायर यहाँ पर रेड कलर की निकल कर आती हैं आपके वाटर पंप की, जो कि दोस्तों आपके पानी का मोटर होता है, उसके यहाँ पर ये 2 वायर हैं। आप कलर से कन्फ्यूज़न में मत रहिए, जो वायर निकल कर आती हैं आप नहीं मानिए। आपकी तीसरी होती है इलेक्ट्रिसिटी लीड, वो लीड जिसे आप मेन इलेक्ट्रिसिटी यानी कि लाइट में प्लग में लगाने के काम में लेते हैं, वो वाली। और आपके पास 2 वायरें आती हैं येलो कलर की आपकी स्विंग मोटर की, जो कि आपकी हवा को फैलाने वाली मोटर होती है, जिस छोटी मोटर लगी होती है जैसा आप देख पा रहे हो, ये वाली। तो दोस्तों इनका हम कंप्लीट वायरिंग करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं एक स्क्रीनशॉट, जो कि दोस्तों मैंने इस कनेक्शन डायग्राम का बनाकर तैयार किया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। दोस्तों ये सिंपल सा है, बेहतर रहेगा आप इसका स्क्रीनशॉट बना लें। इस तरह से आपको कनेक्शन करने हैं। ये मैंने एक डायग्राम बना के आपके लिए तैयार किया है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अभी हम कनेक्शन करेंगे, तो सबसे पहले आप एक बार इस स्विचेस को समझ लीजिए और इनके जो टर्मिनल हैं, पॉइंट्स हैं, उनको समझिए। जैसा कि ये वाला स्विच है मेन मोटर का, इसमें जो ये वाला पॉइंट है इस पर एल लिखा हुआ होगा, यानी कि एल फॉर लाइन। और जो इससे अगला वाला टर्मिनल पे इस पर 1, इस पर 2 और इस पर 3, इस तरह से नंबर्स लिखे हुए होंगे। इसी तरह से आपका सेकंड स्विच स्विंग मोटर का, इस पर एल लिखा होगा, इस पर 3 लिखा होगा। अब हो सकता है इसमें 2 ही पॉइंट हैं, आपके स्विच में 4 पॉइंट हों। ये पंप वाला है, इस पर एल होगा यानी कि लाइन, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। इसी तरह से पॉइंट बने होते हैं। जैसा कि देखो मैं आपको पास से दिखाता हूँ, आप देख सकते हो जो ये वाला पॉइंट है हमारा, ये वाला, इस पर एल लिखा हुआ होता है। ये आपका पहला हो जाता है, यानी कि ये सेकंड और ये थर्ड। अब ये आपके सभी स्विचेस में ये नंबर्स लिखे हुए होंगे, तो आपको इतना कन्फ्यूज़न में आने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप कनेक्शन करोगे तो आपको करना क्या है, पहला तो आप ऐसा कीजिए, आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी वाली लीड को लीजिए, मेन लाइन है, उसका 2 वायर हैं, एक रेड है यहाँ पर, एक ब्लैक है। इन दोनों में से कोई भी एक वायर ले लीजिए, कोई भी एक, चाहे आप रेड ले लीजिए या फिर आप ब्लैक ले लीजिए, या फिर मैं ब्लैक ले लेता हूँ, ठीक है। एक वायर हमने ले लिया इलेक्ट्रिसिटी का ब्लैक। इसके बाद आपके पंप से 2 वायर निकल कर आती हैं आपकी पानी की मोटर से, यहाँ पर दोनों रेड कलर की हैं। इनमें से आपको कोई भी एक वायर ले लेनी है, दोनों में से कोई भी एक रैंडम वायर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक वायर ले लेनी है और इसे इस इलेक्ट्रिसिटी वाली लीड के साथ में जोड़ दीजिए। अगली बारी आती है आपके मोटर की वायर की। अगर आपकी मेन मोटर से 4 वायरें निकल कर आती हैं, ब्लू, ब्लैक, रेड और वाइट, तो इनमें से आपको ब्लू वायर लेनी है। और अगर आपकी मेन मोटर से आती ही 2 वायर हैं तो उन दोनों वायर्स में से कोई भी एक वायर ले लीजिए और इन वायर्स के साथ में जोड़ दीजिए जहाँ पर हम ब्लू वायर को जोड़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपकी जो स्विंग मोटर है उससे 2 वायरें निकल कर आती हैं येलो कलर की। इन दोनों येलो कलर की वायर्स में से कोई भी एक वायर ले लीजिए। इसमें दोस्तों न्यूट्रल और फेस का कोई चक्कर नहीं होता, कोई भी एक वायर ले लीजिए और इन चारों वायर्स को एक साथ करके एक साथ ज्वाइंट कर दीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों हमने क्या किया, इन 4 वायर्स को एक साथ ज्वाइंट कर दिया और ज्वाइंट करने के बाद में इन 4 वायर्स को हम टेप लगाकर कवर कर देंगे। एक मेन मोटर का वायर लेना है, एक पंप का लेना है, एक स्विंग मोटर का लेना है और एक इलेक्ट्रिसिटी का लेना है और 4 वायर्स को एक जगह कर टेप कर देना है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। भाई दोस्तों बारी है हमारे मोटर के वायर्स को स्विचेस के साथ में जोड़ने की। तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी वाली लीड से एक वायर बच जाती है रेड कलर की, ठीक है। इस रेड कलर की वायर को हमें जो हमारी पहली वाली स्विच की एल पॉइंट है, ये जिस पर एल लिखा हुआ है, ये वाली पॉइंट इस पर लगाना है और सेकंड वाली पर भी लगाना है और थर्ड वाली पर भी लगानी है। तीनों स्विचेस के जो एल वाले पॉइंट हैं उस पर तीनों पर एक ही इलेक्ट्रिसिटी का वायर लगाना है, वो कि ये है। इसे हम लगाने के लिए क्या करेंगे, पहले इस वायर के साथ में हम एक और छोटा वायर जोड़ लेंगे ताकि हम इसे सभी स्विचेस पर लगा सकें, अटैच कर सकें। आपके 3 रोटरी स्विचेस में 3 पॉइंट होंगे एल एल एल, तीनों पर एक वायर की कनेक्शन देनी है। जैसा कि दोस्तों मैंने इसके साथ एक वायर और जोड़ी हमारे इलेक्ट्रिसिटी के वायर के साथ में। पहले मेन मोटर वाली जो स्विच थी उसकी एल पॉइंट पर हमने इस वायर को लगा दिया
इसके बाद दोस्तों जो ये वाली वायर है इसमें हम एक और वायर जोड़ लेते हैं ताकि जो कि पंप वाली स्विच पर भी हम इस वायर का कनेक्शन दे सकें। इसे हम जो हमारी स्विंग मोटर है उसकी एल वाली पॉइंट पर लगा देते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो है इसकी एल वाली पॉइंट है, सभी पॉइंट्स पर ये लिखा हुआ है दोस्तों 1 2 3 और एल। एल का मतलब है कि उसमें आपको लाइन यानी कि सप्लाई देनी है। इसके बाद जो आपका ये वायर बचा हुआ है इसे पंप की एल वाली पॉइंट पर जोड़ दीजिए। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि हमने क्या करना है, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी का एक वायर बचता है वो तीनों स्विचेज की एल वाली पॉइंट पर सप्लाई देना है, एल वाले टर्मिनल पर लगाना है इस तरह से, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो। सेम डिट्टो कॉपी करना है। अभी इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर दोस्तों हम फर्स्ट लेवल पर जो हमारा पंप का जो स्विच है उसमें पंप की वायर लगाकर कंप्लीट करते हैं। तो हमारे पास पंप की एक वायर बची हुई है और यहाँ पर हमने एक वायर को पहले ही इलेक्ट्रिसिटी की जो ब्लैक वाली वायर थी उसके साथ में लगाकर कंप्लीट कर दिया था। जहाँ पर 4 वायर को हमने एक जगह ज्वाइंट किया था, बचती है एक वायर, इसे आपको पंप के स्विच पर लगाना है। तो जब आप पंप के स्विच पर लगाओगे ना तो यहाँ पर आपके पास में पंप वाले स्विच पर 3 टर्मिनल खाली हैं, 1 2 और 3। अब आपको करना क्या है, पंप वाली वायर को इन तीनों टर्मिनल पर किसी भी एक टर्मिनल पर लगा देना है। चाहे आप पहले पर लगाइए या फिर दूसरे पर लगाइए या फिर तीसरे पर। तो यहाँ पर मैं इसे पहले पर लगा देता हूँ, आप किसी पर भी लगा सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पंप पर जो स्विच के 2 ही टर्मिनल हैं तो एक बचता है उस पर लगा दीजिए। बारी आ जाती है आपके स्विंग मोटर की, तो स्विंग मोटर से 2 वायर आती हैं। एक तो हमारे पास ये रही येलो कलर की, और जो इसकी एक वायर थी वो हमने इलेक्ट्रिसिटी की ब्लैक वाली वायर के साथ में जोड़ ही दी। तो इस वाली वायर को हम जो स्विंग मोटर का हमारा जो रोटरी स्विच है उसके पीछे की तरफ यहाँ पर हमें एक टर्मिनल मिलता है, ये सामने तीसरा वाला, इस पर लगाकर कंप्लीट कर देते हैं। अगर यहाँ पर आपके पास में 4 टर्मिनल होते ना इस स्विच पर, जिस तरह से पंप के स्विच में है, तो किसी भी एक टर्मिनल पर लगा सकते थे। तो यहाँ पर तो 2 ही हैं, तो तीसरी वाली पर लगाएंगे हम। तो इस तीसरी वाली पिन पर मैं इस वायर को लगाकर कंप्लीट कर देता हूँ। तो दोस्तों ये तो आपका हो गया स्विंग मोटर का कनेक्शन। ये आती है दोस्तों हमारे मेन एयर मोटर के वायर्स की। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया, अगर आपके मोटर से 2 वायर निकल कर आती है ना, जैसा कि एक तो हमने लगा ही दी इलेक्ट्रिसिटी की इस वाली लीड के साथ में, और जो हमारे पास अब एक बचेगी उसे आप यहाँ पर 3 पॉइंट खाली हैं, किसी एक पर भी लगा दीजिए। तो इस तरह तो आपको 2 वायर्स वाली मोटर का कनेक्शन करना है, वो तो हो गया कंप्लीट। और अगर इसी तरह से सेम कंडीशन में 3 वायर आती हैं तो पहली वाली पिन पर लगाइए आप अपने रेड वायर को, जिस पर 1 नंबर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करते हैं, जो हमारी रेड वाली वायर है उसे पिन नंबर फर्स्ट यानी कि पहले टर्मिनल पर लगा देते हैं। ये हमने रेड वायर लगा कर की कंप्लीट। जो सेकंड वाली पिन है आपकी, सेकंड वाला टर्मिनल है, उस पर आपको वाइट वायर लगानी है आपकी। एक्चुअल में दोस्तों रेड, ब्लैक और वाइट ये सभी स्पीड वायर हैं, और जो आपका ब्लैक वायर है वो आपको 3 पर लगा देना है, यानी कि तीसरे नंबर वाली पिन पर लगा देना है। यहाँ पर दोस्तों ब्लैक हाई स्पीड होता है, अगर आप ब्लू और ब्लैक में लगाते हो ना सीधी सप्लाई तो वो हाई स्पीड रहेगा। तो दोस्तों ये हो गया आपके कंप्लीट कनेक्शन। तो इनमें दोस्तों डरने वाली तो कोई बात ही नहीं है, देखो कितने आसानी से हो गए। इसी तरह से आपको कर लेने हैं। चलो दोस्तों अभी आपका थोड़ा कन्फ्यूजन दूर करते हैं और एक बारी फिर से रिवीजन करते हैं। देखो पहला होता है आपका पंप, सेकंड है आपका एयर मोटर, तीसरा है आपका स्विंग मोटर और चौथा है आपका इलेक्ट्रिसिटी लीड। आपको करना क्या है, आपके कूलर की पंप की एक वायर, आपके एयर मोटर की एक ब्लू वायर और कोई भी आपके स्विंग मोटर की एक येलो वायर ले लेनी है, और कोई भी आपको इलेक्ट्रिसिटी की एक वायर ले लेनी है, और इन चारों वायर को आपको एक जगह कर देना है जैसा कि हमने यहाँ पर किया हुआ है। वैसे दोस्तों आपको एक बात बताऊँ, स्विंग का मतलब ना हिंदी में झूला होता है। अभी दोस्तों क्या है कि ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी की एक वायर जिसकी सप्लाई आपको तीनों स्विचेस के एल वाले पॉइंट पर देनी है, यानी कि ये एल यानी कि लाइन का इनपुट वाला पॉइंट होता है जो तीनों स्विचेस में एक ही वायर की सप्लाई दे देनी है। जैसे कि हमने वायर्स को जोड़ जोड़ कर तीनों स्विचेस में एल वाले पॉइंट्स पर एक लाइन यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई दी। इसके बाद आपके पंप के एक वायर बचा है जो कि आपको पंप के 3 टर्मिनल खाली हैं, किसी पर भी लगा दीजिए जैसा कि हमने पहले टर्मिनल पर लगाया। स्विंग वाली मोटर में एक वायर बचा है, इसे आपके पास एक टर्मिनल बचता है तो इस पर लगा दीजिए जैसा कि वीडियो में लगाया गया है। और तीसरे नंबर पर जो आपका स्विच है, इस पर अगर आपकी मोटर से 2 वायर आते हैं तो एक तो आपने जोड़ दिया ब्लैक के साथ में और बचता है एक को आप कहीं पर भी जोड़ दीजिए, पहले दूसरे तीसरे किसी भी एक पॉइंट में। अगर ये कंडीशन है जैसा वीडियो में है तो ऐसा कीजिए, पहले पर रेड जोड़िए, दूसरे पर आपको वाइट जोड़ना है और तीसरे पर ब्लैक जोड़ना है। तो भैया कनेक्शन हो गए कंप्लीट। बॉक्स पैनल को कर देते हैं बंद। और दोस्तों
कूलर की इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स को लगाते हैं और एक बार इसे चला कर देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारे कनेक्शन कम्प्लीटली वर्क कर रहे हैं, कोई दिक्कत हमारे साथ है नहीं। तो दोस्तों ये आसान तरीका था कूलर मोटर वायर कनेक्शन करने का। फिर भी आपको कोई समस्या रहती है तो आप हमें कमेंट कीजिए, आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। दोस्तों